ट्विन फ्लेम्स साइंस ऑफ कार्मिक डेब्ट्स जो आपकी जर्नी डिले कराता है। एसेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे उन साइंस के बारे में जिनसे आपके ऊपर कार्मिक डेब्ट है और इसलिए सारी कोशिशों के बाद भी आपकी जर्नी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। माना कि ट्विन फ्लेम्स का ये आखिरी जन्म होता है। कार्मिक डेब्ट मीन्स कुछ कर्मा जो आपसे पास्ट बर्थ में हुए और उसको अभी तक आपने रीपे नहीं किया। दिस इज वेरी डीप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव थीम दैट मे डायरेक्टली इम्पैक्ट योर ट्विन फ्लेम जर्नी। कार्मिक डेब्ट से आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कार्मिक डेब्ट से आपके लाइफ में सिमिलर टाइप के चैलेंजिंग सिचुएशंस बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, लाइक नेवर एंडिंग साइकिल्स जैसा। यह समझना ज़रूरी है कि क्या स्पिरिचुअल लेसन्स देने के लिए सिमिलर टाइप के सिचुएशंस आपकी लाइफ में बार बार आ रहा है। कार्मिक डेट is not a punishment but rather an opportunity for healing. कार्मिक डेट आपको हेल्प करता है कि आप पास्ट में कैसे थे, किस तरह के इंसान थे, क्या कुछ फेस किया और आपकी वजह से दूसरों ने कितना फेस किया। कार्मिक डेट के साइन और उससे रिलेटेड सिंबल्स और क्या कुछ आप कैसे समझ सकते हैं, इसी पर बेस्ड पूरी की पूरी वीडियो बहुत ध्यान से एक बार अगर नहीं समझ में आए 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको सोल्यूशन कैसे आप इसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कार्मिक डेट के साइन क्या है और आप कैसे जान पाएंगे कि आपके ऊपर भी कार्मिक डेट है कि नहीं। तो बहुत ही अच्छे से आराम से इस वीडियो को देखें। कार्मिक डेब्ट के साइन में चैलेंजिंग रिलेशनशिप को सबसे पहले रखा जाता है। इसके बाद एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स जो आपके रास्ते में परेशानी खड़ी करते हैं, प्रोग्रेस में बाधा डालते हैं। हम इस पर भी बात करेंगे कि अगर आप कार्मिक डेब्ट से सफ़र कर रहे हैं तो आपको अब करना क्या चाहिए। तो आइए इसे समझते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे न जाने कितनों को ऐसे वीडियो की ज़रूरत रहती है, राइट। यू आर अ ट्विन फ्लेम एंड योर लाइफ कैरीज अ ग्रेटर पर्पस। इसके लिए ज़रूरत है 3 चीज़ें: करेज, फेथ एंड डेडिकेशन। करेज टू फेस चैलेंजेस, फेथ किस पर? भगवान पर, डिवाइन पर। डेडिकेशन इन वर्क के लिए ज़रूरी होता है। यू आर नॉट ट्विन फ्लेम बाई चांस। कुछ अलग बात तो है आप में जो आप ट्विन फ्लेम बने और भगवान ने आपको ट्विन फ्लेम बनाया। कार्मिक डेट मीन्स सम अनरिजॉल्व्ड लेसन्स दैट यू कैरी इन योर सोल। इन्हें जब तक सॉल्व नहीं कर लेते आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ पाती और आप स्टक फील करते हैं। कुछ चैलेंजेस जो रिलेशनशिप से मिलते हैं, जिसमें आपको उन रिश्तों से पेन मिलता है जहाँ आपको लग सकता है जैसे परेशानी का कोई एंड ही नहीं। सिचुएशंस ऐसी हो जिसमें से ओवरकम कर पाना मुश्किल लगे। ये रिलेशन जो होते हैं पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। ऐसे में इस सिचुएशंस को बर्डन जैसा समझेंगे तो आपको ऐसे चैलेंजेस और मिलेंगे। आपको इन सिचुएशंस को अपॉर्चुनिटी के जैसे लेना चाहिए। एन अपॉर्चुनिटी टू अलाइन एंड रिफाइन योरसेल्फ जस्ट एज गोल्ड इज रिफाइंड बाय फायर। एक एक कर कार्मिक डेब्ट को रीपे करते जाना होता है और उसके बाद ही ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं रियूनियन तक। ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक डेब्ट सभी को नहीं मिलता, पर हाँ, कुछ ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में कार्मिक डेब्ट मिलते हैं। क्योंकि ये आपका लास्ट इनकारनेशन है तो आपको सभी कार्मिक डेट्स बैलेंस करने होंगे। डिवाइन नोज यू आर कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग दीज डेट्स। उतनी पोटेंशियल है आप में। कार्मिक डेट किसको हो सकता है या आपको क्या कार्मिक डेट आप इस लिस्ट में आते हैं कार्मिक डेट के? तो नंबर 1 पॉइंट है, अगर आपके ट्विन फ्लेम का डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने के अगर आपके या आपके ट्विन फ्लेम
डेट ऑफ जो जन्म हुआ किसी भी महीने के 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख या 19 तारीख को हुआ, 13th, 14th, 16th और 19th डेट को आप अगर किसी भी महीने में जन्म लिए हैं या आपके ट्विन फ्लेम, तो कामिक डेट में आप आते हैं। लाइक 13th अप्रैल, 19th जनवरी, किसी भी महीने के 13th, 14th, 16th और 19th को अगर आपका जन्म हुआ या आपकी ट्विन फ्लेम की जन्म तारीख इस डेट से संबंध रखती है, तो या आप दोनों कामिक डेट में आते हैं। सेकेंड कैटेगरी, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 13th, 14th, 16th या 19th में से कोई एक नंबर हो तो भी आप कामिक डेट में आएंगे। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 2001, तो 2 + 9 + 2 + 0 + 0 + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 14th, 14 नंबर आया, तो 14th तो भी आप कामिक डेट में आते हैं। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल डिजिट 13th या 14th या 16th या 19th नंबर में से, या आपके पर्सन का, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का 13th, 14th, 16th या 19 या 19th, 13, 14, 16 या 19, अगर ये उनका डेट ऑफ बर्थ टोटल करने के बाद भी ये डिजिट आए, इनमें से कोई एक डिजिट आए, तो भी कामिक डेट में आते हैं। कामिक डेट के अंडर में आने का मीनिंग है अभी और थोड़ी कोशिश आपको करनी है। देयर इज स्टिल वर्क टू बी डन। इसके साथ किसी के डीओबी में सैटर्न की प्लेसमेंट से भी पता चलता है कि कामिक डेट है या नहीं। पर अगर जनरल एंड ईजी लैंग्वेज में आप समझना चाहें तो ये दो जो तरीके हैं उसे चेक कर सकते हैं आप, कि आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के डेट ऑफ बर्थ में कहीं ये 13th, 14th, 16th और 19th नंबर तो नहीं आया। कामिक डेट्स का एक और साइन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपके काम बन नहीं पाते या बनकर भी खराब हो जाते हैं। प्रोग्रेस एक जैसे रुक सा जाता है। प्रोग्रेस आप करते हैं, प्रोग्रेस होते भी उसके बाद ऐसा कुछ आ जाता है जो एक बाधा आ जाती है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे आना चाहते हैं, बट समथिंग ऑलवेज सीम्स टू प्रिवेंट यू। कुछ ऐसी बात हो जाएगी, बाधा आ जाएगी या डाउट आ जाएगा कि नहीं, ऐसी कोई जर्नी नहीं है, जिससे आप जर्नी में स्टक हो जाते हैं। इन टोटल आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या नहीं। आप अपने आप से ही स्ट्रगल करते रहते हैं, अपने हालात से स्ट्रगल करने लगते हैं। कामिक डेट अगर है तो हमेशा याद रखना होगा कि जैसे कर्मा का फल इमीडिएट नहीं मिलता, ठीक उसी तरह, मतलब आपने अगर कोई गड़बड़ शड़बड़ काम भी किया तो उसका इमीडिएट तो फल नहीं मिलता, ठीक उसी तरह प्रेयर का आंसर भी इमीडिएट नहीं मिल सकता। आप कर्मा बैलेंस करते रहिए, लेकिन आपके हर एक प्रेयर, हर एक ग्रैटिट्यूड एंड योर ईच एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस ब्रिंग्स यू क्लोजर टू रियूनियन, because only the God knows exactly when you are ready to receive. आपको करना क्या होगा? अब ये तो हुई कामिक डेट अगर है, कैसी चैलेंजेस सिचुएशंस ट्विन फ्लेम जर्नी में रहेंगे, और उनसे ज़्यादा जो अगर ट्विन फ्लेम्स हैं और उनके ये नंबर्स मैच नहीं होते, उनको भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस रहता है। पर अगर ये नंबर मैच हो गए, ट्विन फ्लेम्स जर्नी में आप हैं, तो चैलेंजेस और ज़्यादा होगा। अब ये कैसे निकालेंगे ये भी मैं बात कर चुकी हूँ। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने के 13, 14, 16 एंड 19 को हुआ तो भी आप कामिक डेट के अंदर में आएंगे। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल डिजिट 13th, 14, 16 एंड 19 नंबर में से कोई एक आया तो भी आप कामिक डेट के अंदर आएंगे। या आपके अगर डिवाइन मैस्कुलिन का ये इसमें से कोई एक आता है तो भी आप दोनों, क्योंकि आप एक सोल के दो स्प्लिटेड पार्ट हैं, तो आप भी कामिक डेट के अंदर आएंगे। अब आपको करना क्या होगा? अगर आप कामिक डेट के अंदर में आते हैं तो करना क्या होगा? नंबर 1, सबसे पहले ये जान लें कि ये सभी चैलेंजेस डिवाइन की तरफ से कोई पनिशमेंट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है।
आपकी ग्रोथ के लिए। अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस आपको अगर पता चल गया कि हाँ आप यू आर अंडर द कार्मिक डेट नंबर, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। नंबर 2, अगर किसी रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप मतलब स्पाउस या एक्सटेंडेड रिलेशनशिप जैसे इन लॉज हुए, या कोई पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ भी कभी कभी अगर आप डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशंस फील कर रहे हैं, तो शायद आपको लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस, पेशेंस एंड अनकंडीशनल लव, उन सभी लोगों रिलेशंस के साथ करना शुरू करें। फिर देखिए कैसे आप बहुत जल्द कार्मिक डेट से बाहर निकलते हैं। क्यों मिले ऐसे लोग आपको? क्यों अच्छे पेरेंट्स या सिबलिंग्स नहीं मिले? क्यों आपको अच्छे स्पाउस नहीं मिले? क्यों आपकी ज़िंदगी में इन लॉज अच्छे नहीं हैं? तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं आप हैं। तो अगर रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ है तो उन्हें माफ़ करना होगा, पेशेंस रखना होगा, अनकंडीशनल लव उनके लिए भी आपको शो करना होगा। थर्ड, अपने इमोशंस, एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस का रूट कॉज कहाँ है, इसे खोजिए। पता लगाइए कि आप इतने जल्दी इमोशनल क्यों हो जाते हैं, क्यों गुस्सा आ जाता है बहुत जल्द। रूट में जाइए, फिर हील करिए। पॉइंट 4, कार्मिक डेट को समझिए, समझकर प्रेयर के जरिए इसे हील कीजिए। ग्रैटिट्यूड पे करिए उस परमपिता परमेश्वर को। जब आप ईश्वर को थैंक्स बोलते हैं, तभी आप देख पाते हैं कि आपके पास कितना कुछ ईश्वर ने दे रखा है, कितनी ब्लेसिंग्स ईश्वर की आपके लाइफ में है, ऑलरेडी है। फिर आप में फेथ डेवलप होता है, जो आगे आपको गॉड से मिलने वाला है, जिसकी चाहत आपके दिल में आज भी है। पॉइंट फिफ्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। ट्विन फ्लेम जर्नी में पेशेंस जरूरी है, बट पेशेंस डजंट मीन पैसिविटी। हम गाल पर हाथ रखकर केवल इंतजार नहीं करना है आपको। ऐसे इंतजार करने से कोई बात नहीं बनेगी। पेशेंस रखते हुए आपको इनर वर्क करना होगा। गॉड इज विथ यू। ईश्वर कभी आपसे नहीं चाहेंगे कि आप गिल्ट में रहें, आप हर्ट होते रहें। कार्मिक डेट मीन्स जो मिस्टेक पास्ट लाइफ में हुए थे आपसे, और इस जन्म में आपको उन मिस्टेक्स का पे बैक करने का चांस मिला है। अपने ऋण से मुक्त होकर ही तो आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो ये था आज का वीडियो कार्मिक डेट के ऊपर, और कैसे पता लगा पाएंगे, और इसके साथ ही साथ रेमेडी क्या है कार्मिक डेट में अगर आप इसके अंडर में आते हैं। तो पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पता करिए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो बहुत अच्छी बात है, कंफर्म है तो ये और भी अच्छी बात है, और अगर कंफर्म नहीं है तो कंफर्मेशन बेहद ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे में आपकी टाइम, एज, एनर्जी सब कुछ ख़राब होता रहता है। दूसरी बात, अगर कोई और भी रिलेशनशिप में है तो उससे रिलेटेड अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, इस जर्नी को कंप्लीट करें आप भी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।